हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोप्स गेमिंग में हूँ पार्वती। तो आप सभी का स्वागत है। और हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी है, जो कि जन्मदिन है राम जी का। तो चलो उस सुंदर दृश्य को हम गेम के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। हाँ पता है, तो वो सब बर्थ स्टोरीज वो सब का देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम पावन मन हो जाएगा। तो लेकिन इसमें हम ऐसे ही गेम खेलेंगे, थोड़ा बहुत बातें करेंगे जो भी हमें पता है। तो हाँ, आज हम खेलने वाले रामा दी योद्धा आरो शूटर, दो ही इज़ द आर्चरी लेजेंड। तो हाँ, तो उनको हम एक्सप्लोर करेंगे इस गेम के थ्रू। और ये एक्शन बो एंड ऑरो है, तो इसलिए एक्शन कैटेगरी का गेम है। तो चलिए खेल के देखते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बस आपको हेड को शूट करना पड़ेगा। तो हेड शॉट तो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। तो चलिए, आप राइट साइड देख सकते हो, ऊपर हमारा स्कोर है। तो चलिए, इधर हमारे वो हमें दिए हैं क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं। एक गया। चलो, हमारा स्कोर भी दिखाई दे रहा है, आपका टाइम लैप्स भी दिखाई दे रहा है। तो रामनवमी आपके तरफ कैसे मनाते हैं तो वो भी बता देना। तो यहाँ हम बहुत अच्छे से मनाते हैं एकदम। राम जी और सीता माँ की जो विवाह होती है तो इधर कल्याणम बोलते हैं। तो उनका सीता रामा कल्याणम होता है इधर टेम्पल में। अच्छा पूजा मनाते हैं, लड़की लड़की की तरफ आते हैं दोनों। तो अच्छा सा प्यारा सा वो विवाह करते हैं, जो कि मतलब देख के पूरा मन इतना शुद्ध हो जाएगा और इतना धनी हो जाएंगे हम। तो हाँ, हमारा आउट ऑफ एरोस हो गया, तो इसलिए हमारा स्कोर 24 है। तो हमारा हाई स्कोर 94 है, तो हम उसको बीट करेंगे ऐसे ही खेल के। तो चलिए, ये 3+ रेटिंग स्टार भी स्टार नहीं 3+ रेटिंग भी है। तो 3+ रेटिंग यानी रेटेड फॉर किड्स भी है, तो बच्चे भी खेल सकते हैं। थोड़े बहुत गेम में एक्शन गेम्स में थोड़ा इतना वाइब्रेंट हो जाता है कि बच्चे उनको खेल नहीं पाते ड्यू टू जो लाइटिंग इश्यूज होते हैं उसके वजह से। तो हाँ, ये खेल सकते हैं बच्चे आराम से, बहुत ही सेफ है। तो आप भी योद्धा बन सकते हैं राम की तरह। तो बच्चों, आप सेफली खेल सकते हैं। और आपका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा वो कमेंट में बता देना अगर खेलोगे, तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए 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 चलिए, हमारा कलर्ट भी कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि क्योंकि हम बचपन से ही रामायण को देखते आ रहे हैं, हमारे माँ और बाबा हमको दिखाते थे हर संडे, मतलब शनिवार और रविवार को। क्योंकि हमें वो तब स्कूल से आते थे तो नाइट से ही स्टार्ट हो जाता था हमारा पूरा देखना। तो हमारे पास सीडी रहते थे, जो पुराना रामायण है वही हम देखते थे। तो बहुत ही बढ़िया है। आपने देखा कि नहीं वो कमेंट में बता देना। तो हाँ, हम छोटे समय से ही हमारे बुक्स के थ्रू या हमारे टीचर्स के थ्रू हमने सीखा है रामायण को। ज़्यादातर हमने तो वाल्मीकि रामायण सीखा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही हमारे स्कूल में और कॉलेज के टाइम में हमारे टीचर्स ने बताया। क्योंकि रामायण को कई पोएट्स कवि एक ही हैं, तो पोएट्स, स्टोरी राइटर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ओपिनियंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, अपने दिल से लिखा है। तो लेकिन हमने ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण ही सीखा है, जो कि रामायण के लेखक है। तो वही उन्होंने सब कुछ लिखा है, कैसे कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, कैसे युद्ध हुआ, वो सब बताती है। वो भी एक गुड मैसेज के थ्रू, जो सभी को आसानी में समझ आ जाता है।
तो थोड़े बहुत पोएट्स एंड लेखकों ने उनको ट्रांसलेट करके अपने अपने लैंग्वेजेस में अपने अपने स्नैक्स में कन्वर्ट कर लिए, तो ट्रांसलेशन हुआ है ऐसे, तो इसलिए कई अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हम रामायण को देख सकते हैं। तो रामनवमी राम जी का जन्मदिन है, जो मतलब अभी अपने हिंदू कैलेंडर में हमको पता है हमारे अलग अलग नेम्स होते हैं, आपको पता होगा। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे होते हैं। तो वैसे ही चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष के दिन जन्मे हमारे राम जी। तो कितने अनोखे दिन में जन्मे हैं ना। तो आप सभी को ये भी पता है कि वो विष्णु के अवतार भी है, तो इसलिए धरती पे धर्म की स्थापना वो भी राम राज्य से करने का वो इनका रूप है। तो हाँ, बहुत ही अच्छा है। तो आप कमेंट में बता देना क्या आप कौन से रामायण को देखे और अभी भी देखते हैं कि नहीं, कमेंट्स में बता देना। और आप रामनवमी कैसे मनाते हैं अपने एरिया में, अपने लोकेशन में, अपने लोकेलिटी में बता देना, वो भी कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इसको खेलते हैं। तो ये इसके रेटिंग्स 4 स्टार्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया गेम का म्यूज़िक, गेम का थीम, गेम का जो भी ग्राफिक्स वो सब बहुत ही बढ़िया है। तो आई थिंक वो बहुत परफेक्ट दिया है रेटिंग्स इसको भी। 4 स्टार रेटिंग इस परफेक्ट रेटिंग और बहुत ही बढ़िया है रेटिंग के हिसाब से। और हाँ, इसके रिव्यूज़ में ज़्यादा यही बताया कि इसके लेवल्स और कॉप अप होना चाहिए, क्योंकि देखो ये यही तक सीमित हो रहा है, तो उससे भी ज़्यादा लेवल्स आएंगे तो अच्छा होगा। और 1-on-1 मैच भी होना चाहिए दुश्मन से, तो हाँ वो भी अच्छा है। और एरोज़ का भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो, जैसे बहुत सारे एरोज़ थे। तो हमारा स्कोर 60 है, तो आप भी खेलोगे तो आपका हाईएस्ट स्कोर बता देना। तो हाँ, ज़्यादातर रिव्यूज़ में जो भी मैंने डिस्कवर किया है, जो भी मैंने देखा है, तो उनने यही बोला कि उनको ये गेम बहुत ही बढ़िया लगा और उन्होंने इसको एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया किया है। और हाँ, वो ये भी बता रहे थे कि जस्ट लेवल्स इसके इम्प्रूव होना चाहिए, लेवल वाइज इम्प्रूव होना चाहिए। और जो भी एनिमिटीज़ है ना, जो भी एनिमीज़ है, उनका थोड़ा अच्छा मतलब 1-on-1 मैच होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। तो हाँ, अच्छा है। तो वह ऐसे ही रिव्यूज़ दिए बहुत सारे लोग ने, 191 लोगों ने रिव्यूज़ दिए। तो ज़्यादातर उनको ये गेम बहुत ही बढ़िया लगा। तो उनके जितने लोगों ने रिव्यूज़ भी दिए हैं ना, तो उतने लोगों से मुझे ये लगता है इस गेम को आपको खेल लेना चाहिए। वो सभी रिव्यूज़ में यही बोला था, परफेक्ट गेम, व्हाट अ गेम, वाओ, आई हैड फन प्लेइंग दिस गेम। तो हाँ, आप भी खेल लीजिए। आपको ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेना पड़ेगा अपने फ़ोन में, सिर्फ 18 MB का है, तो आप 18 MB डाउनलोड करके इसको खेल सकते हैं। जैसे कि 100K प्लस लोगों ने भी डाउनलोड करके खेला है, तो आप भी उनमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो चलो, हमारा स्कोर 41 है, कोई नहीं, चलो खेलते हैं और खेलेंगे तो और आएगा। चलिए, चलो हम बोस कलेक्ट करेंगे ताकि हमें यूज़ में आ जाए। चलो ऐसे ही जैसे कि हम रामायण में सीख रहे थे, जैसे कि मैं बोल रही थी वाल्मीकि रामायण हमने सीखा है, तो उनमें ज़्यादातर हमें राम जी की जो धरती पर अवतरित होते हैं ना, तो उनका बालकांड और अयोध्या कांड में उनका पूरा जन्म से लेकर, जैसे वो अयोध्या से जाते हैं ना विश्वामित्र के साथ जो भी होते हैं, तो हाँ वो ताड़का का वध करते हैं। तो हम ज़्यादातर उसको हम बालकांड और अयोध्या कांड से जानते हैं, तो वहीं से राम जी का जो आर्चरी का आर्ट है पता चलता है, क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान से सीखा था और इतने अच्छे से उसको प्रदर्शित किया था। तो बहुत ही प्रसन्न हो गए सब लोग। उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे। तो हाँ, बालकांड में आपको ज़्यादातर उनकी बचपन की
सभी जो भी टाइम है, जो भी मोमेंट्स है, वो सब पता चलता है। तो हाँ, जैसे कि दशरथ महाराज के 3 बीवियाँ थी या वाइफ थी, तो उनका नाम तो पता ही होगा, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। तो हाँ, उनसे हमें 4 इस इतना बड़े बड़े योद्धा मिल गए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, तो 4 भाई में आपस में बहुत प्रेम है, तो बहुत सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को। चलो, हमें मिल गए एरोस। हम एरोस कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत होगी। तो हाँ, हमारा और हमें ये भी पता है कि रामायण में 7 कांड होते हैं, जैसे कि बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड है, बाद में अरण्य कांड है, बाद में किष्किंधा कांड है, और उसके बाद में सुंदर कांड है, और उसके बाद में रुको मारते हैं। हाँ, तो उसके बाद में है युद्ध कांड, और लास्ट में आता है कुश कांड, मतलब जहाँ मतलब स्वर्ग के मतलब जब भगवान जी अपने आप को समर्पित करते देते हैं वो पानी में। तो हाँ, उसके बाद पूरा राज को ध्यान कौन रखता है, तो कुश महाराज, तो वो होता है बाद में लास्ट में। तो 46 हमने किया, कोई नहीं, चलो करते हैं। जैसे बालकांड और अयोध्या कांड में मैंने बताया राम जी की वो सभी बातें जो मैंने बोली, जैसे उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनका लालन पालन कैसे हुआ, और कैसे उनको जाना पड़ा बहुत छोटे उम्र में युद्ध के लिए, जैसे ताट का वध हुआ। तो हाँ, वो अनोखी स्टोरी है। बाद में अयोध्या कांड में वही कंटिन्यू होता है स्टोरी। अरण्य कांड बेसिकली ये होता है कि सीता माँ और राम जी का विवाह होने के बाद, जैसे कि कैकेयी माँ के बोन्स मिलते हैं उनको, जो भी 3 वर मिलते हैं, उनमें वो एक वर ये बोलती है कि राम जी और सीता जी, मतलब राम जी को ही 14 वर्ष का वन जाना पड़ेगा, मतलब वनवास करना पड़ेगा। तो हाँ, उससे हमारे अरण्य कांड का शुरुआत होती है, जहाँ राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी जाते हैं वनों में, चित्रकूट के वनों में। तो वहाँ उनका निवास होता है, और कैसे वो उधर बिताते हैं, पूरा सुंदर दृश्यों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो सब उसमें बताते हैं अरण्य कांड में। तो बाद में वहाँ, जैसे कि पता है, मारीच अपने रूप बदल करके सीता माता का हरण हो जाता है उधर, ऐसे वैसे में। तो हाँ, उसके बाद हमारा किष्किंधा कांड स्टार्ट होता है, जहाँ राम जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी और ऐसे लोगों बाली इन सभी से मिलता है। तो वहाँ हमारा किष्किंधा कांड स्टार्ट हो जाता है। हमारा स्कोर 51 है, तो हम ध्यान से अगर बोझ को क्या कलेक्ट करके खेलेंगे तो हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो हाँ, किष्किंधा कांडा में वो राम जी हनुमान जी से मिलते हैं, तो वहाँ उनकी अच्छी अनोखी कहानी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ एक भक्त अपने भगवान से मिलते हैं, तो वह एक अनोखी कथा हो जाती है बाद में। इसलिए सुंदरकांड है। सुंदरकांड में हनुमान जी और राम जी की एक प्यारी सी वो बॉन्ड की है। तो बाद में लास्ट में होता है युद्ध कांड, जिसमें युद्ध होता है 1 on 1 भगवान जी और राक्षस जी का, मतलब भगवान जी और राक्षस रावण का। रावण का भी एक रूप है, क्योंकि पता है मैक्सिमम वो द्वारपाल थे। तो हाँ, वही स्टोरी है, तो इसलिए ज़्यादातर पता होगा सभी को। तो 40 हमने स्कोर किया है, कोई नहीं, चलो करते हैं। और लास्ट में उत्तराकांड भी बोलते हैं, कुशकांडा भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम है 7वां कांड।
आपने ये स्टोरी सुनी कि नहीं बता देना, और आपने कौन सी रामायण अभी तक पढ़ी है वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं तो आपका स्कोर कितना है हाईएस्ट? मैंने इसको अगले ही खेला है तो मेरा स्कोर हाईएस्ट 96 है। तो अभी सब मतलब गाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के जलाऊंगी। तो वो गाना बहुत फेमस हुआ था। चलो हमारा स्कोर 42 है। पहले एरोस कलेक्ट करते हैं। चलो 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 हेड को मारना पड़ेगा। चलो इसको खेल लेते पहले तो। इसका म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया है, एकदम जस्टिफाई कर रहा है जो भी अभी सर्कमस्टांस है उसके हिसाब से ही म्यूज़िक बज रहा है, तो अच्छा है एकदम युद्ध के मोड में। और ये भी बता देना एग्ज़ाम में तो रामायण के बारे में आता ही आता था जब भी ये लेसन था। तो हाँ, क्वेश्चन जो भी हो मैं हमेशा पहले उनकी जन्म मतलब दशरथ महाराज हैव 3 वाइफ्स, दे हैव 4 किड्स एंड दे नेम, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। जो भी क्वेश्चन आता था मैं वहीं से स्टार्ट करती थी। आप ऐसे करते थे कि नहीं वो भी कमेंट में बता देना। मैं तो हमेशा करती थी, या वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या तेलुगु में भी हो, जो भी लैंग्वेज में हो क्वेश्चन मैं हमेशा वही से स्टार्ट करती हूँ, अगर क्वेश्चन कोई सा भी हो। मतलब इतना अच्छा लगता है उसको लिखने में भी। तो आप एक बार इस गेम को खेल लेना, एक्सप्लोर कर लेना और डिस्कवर कर लेना कैसा है, क्या क्या है, आपका हाई स्कोर बता देना, ठीक है। तो अभी तक देख रहे हो तो डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। तो ये रामनवमी स्पेशल का वीडियो है, तो आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, और अच्छे से बनाओ स्वच्छ मन से, और दिल प्रफुल्लित होने वाली दिन है। तो हाँ बस अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।